दोस्तों, जब हमारी बाहरी कार्य की सक्रियता बढ़ती है, यानी कि जब हम अधिकतर समय बाहर ही रहते हैं, जॉब या ड्यूटी पर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम बालों का ठीक तरह से ध्यान नहीं रख पाते हैं। कई बार हमें स्नान करके तुरंत ही बाहर निकलना हो जाता है, तब हम उस समय गीले बालों से ही घर से निकल जाते हैं, उसे ऐसे ही बांध लेते हैं और शाम में जब वापस आते हैं उन बालों को खोलकर देखते हैं तो पाते हैं कि वो सूखे ही नहीं हैं। ऐसी स्थिति बन जाती है कि कई बार आहार का ध्यान नहीं रख पाते, कई बार योग अभ्यास ठीक से नहीं हो पाता है, कई बार यात्राओं में होते हैं, जॉब या ड्यूटी में होते हैं और कई बार हमारी नींद पूरी नहीं होती है। इन सभी कारणों के कारण हमारे बाल जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं और जब हेयर फॉल शुरू होते हैं तो वो गिरते ही जाते हैं। इतने गिरते हैं कि कंघी करते समय बाल कंघी से भर जाता है। इतने ज्यादा आपके बाल गिरते हैं। जब आप अपने बालों को देखते हैं तो पाते हैं कि बालों के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस आना शुरू हो गया है, बहुत ज्यादा स्कैल्प दिखने लग जाता है। तो जब इतना ज्यादा हेयर फॉल होता है तो हमें इस बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन से वो तेल हैं और कौन से वो विशेष नियम हैं जिनका पालन करके हम अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं और उन्हें मजबूत बना सकते हैं। तो अगर आप आज की बताए गए इन बातों पर ध्यान देंगे तो आपके बाल गिरने की समस्या, बालों का रूखा हो जाना या बालों से जुड़ी अन्य सभी समस्याएं निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको समझना होगा, इन सारी चीजों के प्रयोग को करना होगा। यहाँ पर हम 3 ऐसी बातों को करेंगे। पहली जो बात है वो है बालों का रखरखाव, यानी कि हेयर केयर। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे हम आहार के विषय में और तीसरे पॉइंट में हम आपको तेल के विषय में बताएंगे कि किस तेल का आपको प्रयोग करना है। तो इसे जानने से पहले महात्मा बुद्ध के एक छोटे से उपदेश को हम सुन लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। जब एक बार एक हत्यारा झूठ का सहारा लेकर अपने प्राणों की रक्षा कर सकता है तो जरा सोचो कि सत्य में कितनी शक्ति समाई हुई है। आज के उपदेश का भी यही विषय होगा। कहते हुए महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी तो राजा के सिपाही उसके पीछे पड़ गए। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन बीच में एक नदी आ गई जिसे पार करना जान जोखिम में डालना था। मगर सिपाहियों के हाथ पड़ने का मतलब था फांसी या लंबी सजा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। घबरा कर उसने इधर उधर देखा। नदी किनारे एक आदमी भभूत लगाकर साधु बनकर ध्यान मगन होकर बैठा हुआ था। उसने सोचा क्यों ना मैं भी ऐसे ही बैठ जाऊं, और तब उसने अपने पूरे शरीर पर तन पर राख लगा दी और पेड़ के नीचे बैठ गया। साधु का रूप लेकर वो अब अभिनय करते हुए ध्यान मगन होकर बैठ गया। तो उसे अब आनंद आने लगा, उसे मजा आने लगा। ध्यान में इतनी शक्ति होती है। उसे ऐसा लगने लगा कि मेरे सारे पाप दूर हो गए। वो ध्यान में लीन हो गया। ऐसा आनंद तो उसने कभी भी महसूस ही नहीं किया था। राजा का सिपाही हत्यारे का पीछा करते हुए नदी किनारे पहुंचे तो उन्होंने ध्यान मगन साधु को देख उसके समक्ष झुककर उसके चरणों में अपना सिर रख दिया। उसके बाद साधु बने हत्यारे के भीतर से कपाट खुलने लगे। वो हैरान हो गया कि मैं तो केवल फरेबी साधु हूं, लेकिन इन्हें ऐसा क्या दिखाई पड़ गया कि इन्होंने मेरे पैर छू लिए। झूठ यदि इतना कारगर हो सकता है तो सत्य का क्या पता कि कितना कारगर होगा। सिपाही पैर छूकर चले गए, लेकिन उसके बाद वह हत्यारा पूरी तरह बदल गया। उसके जीवन में क्रांति आ गई, क्योंकि उसने देखा कि झूठे साधुत्व को इतना सम्मान मिल गया तो सच्ची साधुता को कितनी श्रद्धा मिलेगी। वर्षों से बंद उसकी आंखें पल भर में खुल गई और वो आगे चलकर बहुत बड़े सन्यासी बने। वो दूसरों के जीवन में भी खुशियां लाने लगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि सत्य में कितनी शक्ति होती है, तो इसलिए किसी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी झूठ का सहारा हमें नहीं लेना चाहिए। अगर हम सत्य की राह पर चलते हैं, सत्य को अपनाते हैं, तो कुछ दिन के लिए सही हमें
परेशानी जरूर होगी, लेकिन कुछ समय बाद विजय हमें ही प्राप्त होगी। उसके बाद फिर हमारे जीवन में दोबारा कष्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी के संदर्भ में, जो कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाल हमें झड़ने से कैसे रोकने हैं, बाल में वो कौन सी चीज लगानी है और बालों की कैसे देखरेख करनी है, तो चलिए अब उसे समझते हैं। पहले पॉइंट में हम बालों का ध्यान कैसे रखना है। जो चीज हमने सबसे पहले की वो ये किया कि हम जिन बालों को पहले बड़े रखते थे उन्हें हमने छोटा कराया, यानी कि उसे कटवाया। तो आप ये समझे कि हेयर शार्प होते हैं, यानी कि ऊपर के जो हेयर होते हैं, तो आपके जब हेयर फॉलिकल्स होते हैं और बालों की जो जड़ें होती हैं उनका आपस में कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है, ताकि जब आप बाल कटवा देंगे तो आपके हेयर फॉलिकल्स अच्छे होना शुरू हो जाएंगे या फिर आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। ऐसा आप ना समझें, लेकिन कई तरीके से इसका फायदा होता है। पहला फायदा ये, जब आप बालों को बड़ा रखते हैं, उसे सुखाते हैं, उसे कंघी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में बाल ज्यादा खिंचते हैं, जिसकी वजह से वो गिरना शुरू हो जाते हैं। दूसरा फायदा ये है कि अगर आप बालों को बिल्कुल छोटा रखते हैं या फिर शेविंग करते हैं या फिर बालों को बिल्कुल हटा देते हैं, तो आपको फिर ये लाभ मिलता है कि आपके बाल ठीक तरह से विजिबल रहते हैं। जिस तरह से वहाँ पर ठीक प्रकार से मसाज करना या रखरखाव करना आपके लिए काफी आसान हो जाता है। एक प्रकार से ये लाभ मिलता है कि जब आप बड़े बाल रखते हैं तब जो बाल गिरते हैं, झड़ते हैं, वो आपको ज्यादा दिखाई देते हैं। यानी कि अगर 10 बाल 20 बाल गिरते हैं तो वो छोटे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन वहीं अगर बाल बड़े हैं तो वो ऐसे में दिखाई पड़ेगा कि बहुत सारे बाल झड़ गए हैं। इससे बालों के प्रति एक स्ट्रेस बनता है कि आपके बाल ज्यादा झड़ रहे हैं। आपको चिंता होती है कि आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि आप बाल छोटे रखते हैं या फिर शेविंग कर लेते हैं या बाल बिल्कुल ही हटा देते हैं, तो कई तरह से ये अच्छा होता है। तो आप भी अगर आपके बाल ज्यादा गिर रहे हैं तो उन्हें पहले छोटा करा लें। आप चाहे तो शेविंग करा सकते हैं या संभव हो तो उसे पूरा ही हटा सकते हैं। अन्यथा जितना छोटे हो सकते हैं उतने छोटे आप बाल करवा सकते हैं। दूसरे पॉइंट आपको ये समझना है कि आपको बालों में मसाज करनी है, और ये इतना ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो 50% से ज़्यादा लाभ आपको जो मिल सकते थे वो अब आपको नहीं मिलेंगे। लाभ आधे हो जाएंगे। इसे इतना उपयोगी आप समझिए। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि मसाज करने का सबसे अच्छा समय आपके लिए कौन सा रहेगा। तो जब आप सोने जाते हैं तो उस समय जब आप रात में अच्छे से तेल लगाकर बालों की मसाज करते हैं और उसे रात भर लगाकर छोड़ देते हैं, जड़ों में तेल को भिदने देते हैं, और अगले दिन जब आप सुबह बाल धो लेते हैं तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि अगर आप सुबह मसाज करते हैं तो तेल ज्यादा लगा हुआ अनुभव होगा। कई लोगों को ये पसंद नहीं होता है। साथ ही साथ गंदगी भी सिर में ज्यादा बैठती है, जो कि सिर के लिए, बालों के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए रात्रि में तेल को लगाकर और अगले दिन सुबह बालों को धो लेना ठीक रहता है। तो आप इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मसाज कैसे करनी है, तो जब आप मसाज करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन आपके सिर में बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आपको कैसे करना है कि जो ब्लड वेसल्स रक्त को आपके बालों की तरफ ले जाती हैं, तो वो आपकी गर्दन से ही तो होते हुए जाती हैं। तो अगर आप अपनी गर्दन के ऊपर भी थोड़ी मसाज कर लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। सामान्यतः आप ये देखेंगे कि ऊपर ऊपर बस तेल की मालिश की जाती है। आपको लगभग 2-3 मिनट तक एक ही स्थान पर मसाज करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस एक ही स्थान पर कुछ देर किया, फिर दूसरी जगह कुछ देर करके 1-2 मिनट में ही मालिश का काम निपटा दिया। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप थेरेपी की तरह इसको ले रहे हैं तो आपको थोड़ा इसे समय देना ही होगा। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके बाल आगे से पीछे जाना शुरू हो गए हैं, जिसके बाल आगे से झड़ रहे हैं, तो जहाँ से उसके बाल कम हो रहे हैं बहुत हल्के हल्के हाथ मसाज करना वहाँ शुरू कर दीजिए।
और लगभग 2-3 मिनट तक वहां पर मसाज करते रहिए। आपको एक और विशेष बात का ध्यान रखना है कि जब आप मसाज करते समय अपने सिर को नीचे की तरफ रखते हैं और फिर मसाज करते हैं तो इस तरह से मसाज करना आपके लिए बहुत उपयोगी हो जाएगा और आपको बहुत लाभ प्राप्त होंगे। यानी कि आप अपने लोअर हेड से नीचे की तरफ जाकर उस पोजीशन में जाकर आपको ये मसाज करनी है। उस तरीके से जब आप ये करते हैं और 3 से 5 मिनट तक आप ये करते रहते हैं तो इससे क्या होता है कि ये जो हमारे सिर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो अच्छी तरह से हो पाता है, जिससे हमारे बालों में अच्छा प्रभाव पड़ता है। सिर में मसाज करते हुए बालों को अच्छा फायदा पहुंचता है। तो ये विधि आपको जरूर अपनानी है और इसी तरह आगे से आपको मसाज करना शुरू करना है। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर पर, जिसमें है आहार। आहार में आपको इन चीजों को शामिल करना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके बाल प्रोटीन से बने हैं। 80 से 90% केराटिन नाम का प्रोटीन आपके बालों में पाया जाता है। तो जब प्रोटीन से ही आपके बालों का निर्माण हो रहा है और जब प्रोटीन ही नहीं मिलेगा तो कैसे आपके बाल सही तरीके से ठीक रह सकते हैं। ये तो ऐसी बात हो जाएगी कि फैक्ट्री आपके पास है लेकिन आपके पास रॉ मटेरियल है ही नहीं, और जब मटेरियल ही नहीं होगा तो फैक्ट्री काम कैसे करेगी, चलेगी कैसे। तो आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसे आप फैक्ट्री समझिए जो बालों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा, बाल नहीं बनेंगे। तो आपको प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में देना ही होगा अपने शरीर को, तभी आपके बाल भी अच्छे हो सकते हैं। और प्रोटीन की आपूर्ति करने के लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बस डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, यानी कि दूध, दही, पनीर, इन 3 चीजों का प्रयोग आपको निरंतर करना है। ये बालों के लिए बहुत उपयोगी होता है। साथ ही साथ आपको ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना है। उसमें आपको बादाम, काजू, अखरोट, अंजीर इत्यादि का सेवन आपको करना है। ये प्रोटीन का सबसे अच्छे स्रोत हैं। साथ ही साथ दूसरे पोषक तत्वों की मात्रा भी इसमें भरपूर होती है। ये आपके शरीर में अच्छी तरह से पूर्ति करेंगे। इसको रात में आपको भिगो देना है और सुबह इनका प्रयोग करना है। अखरोट, अंजीर, बादाम इत्यादि ये सब आपको जरूर लेना है। साथ ही साथ आपको अपने खाने में दाल, राजमा, छोले इनका भी सेवन निरंतर रूप से करना है। इससे भी आपके शरीर में प्रोटीन की जो मात्रा है उसकी पूर्ति होना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ सोया चंक्स जो होते हैं उनका प्रयोग भी आपको करना है। ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। मूंगफली का प्रयोग भी आपको करना है। तो ये सारी चीजें इनका प्रयोग आपको नियमित रूप से करना है। इससे आपके शरीर में प्रोटीन की कमी बिल्कुल नहीं होगी और आपके बाल धीरे धीरे अच्छे होने लगेंगे, मजबूत होने लगेंगे। आपको फलों का प्रयोग, सब्जियों का प्रयोग निरंतर करना ही है। इससे आपके विटामिन्स, प्रोटीन की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही आपको यहाँ पर एक चीज और समझना है, एक विशेष औषधि के बारे में, वो है आंवला। आंवला आयुर्वेद के अनुसार आपके बालों के लिए परम उपयोगी है, परम लाभकारी है। ये हम सब ने अनुभव भी किया है। आंवले को लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप आंवले का जूस निकाल फिर इसका प्रयोग करें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो दूसरा आसान तरीका है कि आप आंवले का चूर्ण ले लीजिए और उसे लेने के लिए रात में मिट्टी के पात्र में उसे भिगो दीजिए और फिर सुबह उसे छान करके यदि आप उसके पानी का प्रयोग करते हैं तो वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है और इसके साथ ही इसके अनेक फायदे भी हैं। और अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे तो आप आंवले का मुरब्बा ले सकते हैं और उसमें से 2 आंवला प्रतिदिन आप लेकर यदि ग्रहण करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हितकारी है। तो इस तरीके से आपको आंवले का सेवन करना है। अब इससे आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन सा वो तेल है जिसका प्रयोग आपको करना है जिससे आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। तो बिल्कुल सीधा तरीका है, इसमें आपको कोई भी परिश्रम नहीं करना है। तो आपको क्या करना है कि नारियल का शुद्ध तेल लेना है और उस नारियल के तेल में आपको भृंगराज डालना है। कैसे डालना है ये समझ लीजिए। आपको 100 ग्राम नारियल का तेल ले लेना है, उसे
एक पात्र में डालकर हल्की धीमी आंच में डालकर खौलाकर गर्म करना है। जब वो खौलने लगे, गर्म हो जाए, तो आपको उसमें 1 चम्मच की मात्रा में भृंगराज का चूर्ण उसमें मिला देना है और फिर उसे पकने देना है। कुछ समय तक उसे खौलते रहने दें। उसके बाद उसे गैस से नीचे उतार दीजिए। आंच बंद करके थोड़ा ठंडा होने दीजिए और जब वो ठंडा हो जाए तो उसे कांच की बोतल में भर लेना है और फिर उस तेल का प्रयोग आपको करना है। जिस विधि से हमने आपको बताया है कि मसाज कैसे करना है, उस विधि से ही आपको इस तेल से मसाज करनी है। अगर आपने इसे ऊपर से लगा लिया तो कोई बात नहीं बनेगी। जब तक कि आप इस तेल की मालिश जड़ों में नहीं करते, तब तक ये गुण नहीं दे पाएगा। इसके साथ ही जो ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होगा मसाज से, वो तो आपके लिए परम लाभकारी होगा। साथ ही साथ भृंगराज एंटी फंगल है। जो फंगल आपके बालों में लगते हैं उनसे आपको ये बचाता है। जो डैंड्रफ हो जाता है उसे दूर करता है। इससे आपको विटामिन ई भी जरूर मिलेगा। साथ ही साथ बालों को मजबूत बनाने में, बालों को पोषण देने में बहुत ही अच्छा ये मदद करता है। इसे बनाना बहुत आसान है और प्रयोग करना भी। और अपने बालों को धोने के लिए केमिकल वाले शैम्पू का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आप आयुर्वेदिक शैम्पू का प्रयोग कीजिए या फिर मुल्तानी मिट्टी में नींबू डालकर उसका प्रयोग कीजिए। उससे अपने बालों को धो सकते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके हैं, आपको ऐसा ही करना है। ये सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो कि बिल्कुल आसान है, जिसे आप आसानी से घर पर ही कर सकते हैं। थोड़ा ही समय लगेगा लेकिन आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। आशा करते हैं ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देखें। धन्यवाद।